वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स की तैयारी। ठीक है, मैथ्स में हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें से अगर हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, यानी कि अगर जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, आपके आसपास कोई चीज़ है जैसे पेन है, पेंसिल है, ठीक है, तो आप उसे गिन सकते हो कि ये एक पेन है, 2 पेन है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं तो हम उन नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि इसकी जो परिभाषा की बात करें तो 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने नेचुरल नंबर्स तो पढ़ लिया कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ऐसे आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते, ठीक है, और जो होल नंबर्स होते हैं उसमें हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और पूर्ण संख्याओं को ही हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम बात करें 0 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हमारे जो नंबर्स होंगे वो होंगे होल नंबर्स। ठीक है, उसमें इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि इसमें ज़ीरो भी काउंट होगा और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो काउंट नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है दोनों नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी आएंगे प्लस पॉजिटिव भी आएंगे। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और आपका 0। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो कैसे शुरुआत करेंगे इसके सेट की। देखिए, इंटीजर्स का सेट जब हम बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए 0 +-1 +-2, यानी कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, +-3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक आपके चलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में ओनली पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। ठीक है, होल नंबर्स में आपका 0 भी काउंट हो जाता है और इंटीजर्स में आपके 0 भी आएगा और आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि जब आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी एक शर्त होती है कि जो नीचे वाला, यानी कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं अंश बटे हर। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम रैशनल नंबर्स उन्हीं नंबर्स को कहेंगे जब आपका जो हर है, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है, वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि 1/2। ठीक है, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, 2/3 अपने मन से, जैसे कि 4/5। बस शर्त इतनी रखना कि आपको जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1, और जो आपके जो नंबर्स हैं वो हमेशा आपके होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऊपर 0 हो सकता है, नो डाउट, ऊपर 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और संख्याएं बनाइए, आप बनाइए, जैसे कि शुरुआत करते हैं, जैसे आपने कहा 3/4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा 0/4। ठीक है, 0 ऊपर होगा, सही है, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने कहा 5/6, वो भी ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, वो सारे आपके कहे जाएंगे रैशनल नंबर्स। अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नहीं होते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जिनको हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यानी कि उदाहरण है जैसे कि √2, √3, √4, यानी कि जिनको हम अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। और जो नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, वो आपके पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि होल नंबर्स। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे कि जो हम 2 से भाग दे सकते हैं, जैसे कि आपके 10 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ। क्या 13 इवन नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। जब भी हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बचेगा 1, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर्स बता सकते हैं। जैसे कि 24 है, 26 है, 28 है, ये सब क्या हैं? आपके इवन नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड आसानी से जा सकता है और जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर जिन संख्याओं में आप 2 से भाग नहीं दे सकते, शेषफल 0 नहीं आता है, तब हम कहते हैं उन नंबर्स को ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। इसमें आप जब भी 2 का डिवाइड देंगे तो हमेशा आपका शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर 2 में जैसे कि 3 है, 3 को में आप जब 2 का डिवाइड देंगे तो आपका जो शेषफल है वो 1 आएगा। ठीक है, 0 तो नहीं है ना, तो यानी कि 0 नहीं है, तो यानी कि हमारा जो नंबर है वो कैसा है? ऑड नंबर है। अगर 0 आ जाता, जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर एक नंबर है जैसे कि 52 है, अब बताइए ये इवन है या ऑड है? तो आप कहेंगे इवन है। कैसे? कि अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, यानी कि 26 आता है। पूरा डिवाइड चला गया, यानी कि शेषफल 0 आया है, यानी कि कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, यानी कि अगर मैं 2 नंबर्स लेती हूँ 2 और 3, अगर मैं इनके फैक्टर करूँ तो जो फैक्टर है जैसे कि अगर हम फैक्टर करते हैं और जो HCF है, ठीक है, वो 1 हो और 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे कि 2 और 3, ठीक है, ये 2 नंबर हैं। अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, यही आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में ही 2 आएगा। ठीक है, एक 2 के टेबल में आ गया। नेक्स्ट है 3, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये आ गया। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? 1 है ओनली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? नंबर 1 है, यानी कि 1 है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो 3 और 4, ठीक है, इसे बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है? तो ये बिल्कुल को प्राइम नंबर है। कैसे कि जैसे 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1, यानी कि ये भी को प्राइम नंबर है। 2 और 4 बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे कि एक इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 तो होगा ही होगा, कि अगर हम 1 से 2 में डिवाइड करें तब भी चला जाएगा, अगर हम 1 से 4 में डिवाइड करें तब भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो है। नेक्स्ट है क्या 1 के अलावा भी कोई है, वो चेक करना है आपको। तो अगर हम 2 को देखें तो 2 का अगर 2 में डिवाइड करें तो चला जाएगा, यानी कि 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 का 4 में करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर होने की वजह से ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि अगर को प्राइम नंबर होने के लिए जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो केवल 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी है तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। देखिए नेक्स्ट है 15 और 16। बताइए क्या 15 और 16 दो नंबर मैंने दे दिए, ऐसे कोई नंबर्स बताइए कि अगर मैं इसमें डिवाइड दूं तो वो दोनों में चला जाए।
ठीक है। तो 1 तो है, अगर हम 1 का डिवाइड 15 में देंगे तो चला जाएगा, ठीक है। 16 में देंगे तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम 15 में 3 का डिवाइड दें, जैसे 3 से डिवाइड देते हैं 15 में, ठीक है, तो 3 5 से 15 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन 3 का डिवाइड जब हम 16 में देते हैं तो वो नहीं जाएगा, यानी कि 3 नहीं है। ऐसे आप कई सारे नंबर्स चेक करके भी कर सकते हैं। और एक तरीका और है, देखिए 3 5 ज़ा 15 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ये देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो 3 और 4 ये देखिए अलग अलग हैं और ये भी अलग अलग हैं, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर सेट में, अगर ये देखिए को प्राइम नंबर होने के लिए 2 नंबर हैं, लेकिन दोनों में एक तो होना चाहिए ऑड और एक होना चाहिए इवन, तभी आपका जो नंबर है वो कहलाएंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 5 और 9, बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे कि को प्राइम नंबर ये बिल्कुल हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5 और 3 3 ज़ा 9, इसके जब मैंने फैक्टर करे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 और 4, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ ये को प्राइम नंबर है। कैसे कि एक नंबर तो इवन है और एक नंबर ऑड है, तो ऐसे आप देखकर भी पहचान सकते हैं क्या ये को प्राइम नंबर है। तो ये बिल्कुल है। अगर आप इसके फैक्टर भी करके देखें तो 3 1 ज़ा 3 होगा, ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 होगा, सिर्फ यही होगा, यानी कि 1 ही इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप फैक्टर करके भी पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है तो ये होंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडेसेंट नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे कि अगर मैंने आपको एक नंबर दिया 24, तो अगर आपको प्रीडेसेंट नंबर पहचानना है, यानी कि पूर्ववर्ती, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या पहचाननी है तो आप केवल -1 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 23 है। और सक्सेसर नंबर भी इसी के साथ है, यानी कि अगर आप +1 कर देंगे तो आपका जो नंबर आएगा 25, यानी कि सक्सेसर नंबर है। अगर आपको प्रीडेसेसर नंबर पहचानना है तो आपको सिर्फ नंबर में +1 करना है, ठीक है, यानी कि -1 करना है, ठीक है। जैसे कि 23 है और आप -1 करेंगे तो 22 आएगा, यानी कि एक कदम पीछे, यानी कि जो नंबर दिया है उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। तो वो क्या होगा? प्रीडेसेसर नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। लेकिन अगर आपसे सक्सेसर पूछा है, यानी कि एक आगे वाला, यानी कि अगर आपको नंबर दे दिया 28, फिर आपसे पूछा कि आप इसका सक्सेसर नंबर बताइए, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे परवर्ती संख्या, ठीक है। तो आपको परवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करना है, ये वाला, तो आपको सिर्फ इतना करना है, +1 करना है। देखिए जैसे मैंने कहा 25 के आप दोनों बताइए, प्रीडेसेसर नंबर भी बताइए और सक्सेसर भी बताइए। तो आपने क्या किया कि आपने पहला वाला बताने के लिए -1 कर दिया, 24 आ गया, हमने तो बिल्कुल सही बता दिया। फिर आपसे कहा कि आप सक्सेसर भी बता दीजिए, तो आपने क्या किया, 25 में +1 कर दिया और फिर आ गया 26, ये भी हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपसे प्रीडेसेसर पूछता है तो आपको सिर्फ एक पहले वाला नंबर बताना है, और सक्सेसर का मतलब है परवर्ती संख्या, यानी कि उससे एक आगे वाला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको नंबर दिए 2 4 1 3, ठीक है। तो जो आपसे पहला वाला जो ऑर्डर पूछा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या करना होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे से बड़ा, यानी कि हम सबसे पहले रखते हैं छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जाके उस सबसे बड़ा, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको? देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 1 4 3, ठीक है, ये 4 नंबर बताए। इसको आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले छोटा नंबर, यानी कि 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, ठीक है, फिर उससे बड़ा 4, इस तरीके से बताना है। अगर
मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। तो जो अवरोही क्रम होता है वो आरोही क्रम का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि इसमें जो आप शुरुआत करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें आप शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से, ठीक है। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आप शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नंबर से, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ नंबर दिया 13, 16, 10 और 9। देखिए 10, 15, 16, एक मिनट, ये 4 नंबर मैंने आपको दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि सबसे पहले आप बड़ा नंबर रखिए 5, फिर उससे छोटा यानी कि 3, फिर उससे छोटा 2 और फिर 1। इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आप शुरुआत करेंगे बड़े से, ठीक है, असेंडिंग में छोटे से। फिर क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब यानी कि एक नंबर है 432, एक नंबर है 532, एक नंबर है 732, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब है कि आपसे जैसे किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी है, ठीक है। जैसे ये नंबर दिया है 432 यानी कि 432 है, इसमें आपको बतानी है 3 की फेस वैल्यू कितनी है। तो जिस नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछी जा रही है वही नंबर उस संख्या की फेस वैल्यू होता है, यानी कि 432 में 3 की अगर मैं फेस वैल्यू पूछ रही हूँ तो इसका आंसर भी 3 ही होगा। अगर मैं 532 यानी कि इसमें अगर मैं 2 की फेस वैल्यू पूछ रही हूँ तो आंसर भी 2 ही होगा। इसमें बताइए 732 में फेस वैल्यू क्या है 3 की फेस वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो यानी कि 3 खुद स्वयं नंबर, जिस नंबर की पूछी जा रही है वह स्वयं नंबर ही फेस वैल्यू होता है, ठीक है। ये नंबर है, इसमें बताइए 3 की फेस वैल्यू क्या है। आंसर है 3, यानी कि वो खुद फेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे कि एक नंबर है, देखिए 4, 3, 1, 9, 5। इसमें आपको बतानी है 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। अगर मैं फेस वैल्यू पूछ रही हूँ, फेस वैल्यू तो वही होगी जिस नंबर की मैं पूछ रही हूँ, यानी कि 5 की पूछ रही हूँ तो फेस वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करूँगी यानी कि स्थानीय मान की बात करूँगी तो आपने पढ़ा होगा कि हम शुरुआत करते हैं पीछे से, यानी कि 1s, 10, 100, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर मैं 5 की पूछ रही हूँ तो 5 का स्थानीय मान पूछ रही हूँ, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रही हूँ, तो आपके 5 यहाँ से आप काउंट करेंगे 1s, यानी कि 5 × 1 यानी कि 5, ठीक है। हिंदी में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। 5 की पूछी थी तो सिंपल 5। अगर मैं 9 की पूछती तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते। 1 की पूछती तो आप एक और 0 बढ़ा देते, यानी कि 100, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े पे आ रहा है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, वही आपको बतानी है, ठीक है। ये देखिए ये है पूरा द रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में 1 2 3 4 5 6, उसके बाद होल नंबर्स, यानी कि जब नेचुरल नंबर्स में 0 भी काउंट होता है तब होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स में आपके 0 भी आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आएंगे, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स, ठीक है। फिर आता है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आपके PY/QV फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, इस तरीके से, ठीक है। आपका प्लस भी हो सकते हैं और आपके माइनस भी हो सकते हैं। तो ये आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। उसके बाद आते हैं ये आएगा रियल नंबर्स। इसमें सब कुछ काउंट होता है, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, और आपको फिर उन सब का जो होता है होल, उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू का चार्ट देखना है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। कल हम इन सब को मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।